वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम घड़ी का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज से सवाल पेपर में अगर आपसे पूछा जाए तो उसको गलत मत कर दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं समझता हूं कि आपका कभी भी सवाल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो कभी भी आपका गलत नहीं होने वाला है। कोई भी किताब से आप एग्जाम्पल बना लेना, ठीक है। इसके अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले नियम को देख लेते हैं, सही है। एक साधारण तौर पर मैं आपसे कहूं, जैसे ही आपने दिन के मान लीजिए 3 बज रहे थे, इसी तरीके से बजते हैं। जब आपने अपनी घड़ी को, जो कलाई घड़ी है या फिर जो दीवार घड़ी है, जब आपने दर्पण में उसी घड़ी को देखा, जब आपने उस घड़ी को दर्पण में देखा तो कितना बजा होगा? तो इसी तरीके की सिचुएशन आई होगी, 9 बज रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन इस पर यह पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी बगीचे के किनारे आप टहल रहे हैं, बगीचे में टहल रहे हैं, वहां पर आपने जल देखा, वहां पर आपने पानी देखा, या किसी तालाब के किनारे आप यदि टहल रहे हो तो सवाल वाला ये पूछता है कि आप बताइए कि यदि आपकी घड़ी में 3 बज रहे थे, तब तालाब में जो पानी है उसके अंदर जो आपकी घड़ी दिखाई दे रही है वो कितना समय दिखला रही है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3:30। अब ये तो भाई हमने घड़ी बना करके आंसर किए हैं, ठीक है, लेकिन इसके कुछ नियम है और नियम को हम समझ लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पेपर वाला ये जरूर देगा, इस तरह की सिचुएशन जरूर देगा कि आप कहां पर टहल रहे हो। अगर उसने बोला है कि जल घड़ी में कितना बजा होगा तो उसका कंसेप्ट अलग। अगर उसने बोला कि प्लेन मिरर, या अगर उसने बोला एक समतल दर्पण है, एक क्या है, समतल दर्पण है, तो आप उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को एडजस्ट करोगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब इसमें क्वेश्चन रिवर्स करके भी पूछ लिया जाता है। सवाल ये भी पूछ लिया जाता है, यदि आपने दर्पण में यदि किसी घड़ी को देख रहे हो, यदि दर्पण में आप किसी घड़ी को देख रहे हो, अगर वो घड़ी 9 बजा रही है, 9 बजा रही है, तो बताइए वास्तविक समय क्या है जो आपकी घड़ी में है। तो इसका सवाल भी देखो इसी तरीके से आएगा, मतलब फिर से हमें घड़ी बनानी पड़ेगी, फिर दूसरी घड़ी बनानी पड़ेगी, उसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम तो पेपर में होता नहीं है। उसी तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन रिवर्स होकर पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आप बगीचे के किनारे टहल रहे थे तब आपने देखा कि जल में जो घड़ी आपकी दिखाई दे रही है उसमें 3:30 हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, 3:30 हो रहे हैं, लेकिन जब आप उसको अपने वास्तविक समय से चेक करोगे तो वास्तविक समय क्या होगा? तो ये क्वेश्चन इस तरह से रिवर्स होकर पूछा जाता है। चलिए, अब इसके नियम को सीख लेते हैं, वो नियम कैसे होगा, ठीक है, किस तरह से हम उस नियम को सीख लेंगे। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने करना क्या है कि अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए, जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं कि 11:25 किसी घड़ी में हो रहे थे, कितने? 11:25। ये बात सबको समझ आ गई। सवाल वाला ये जरूर बोलेगा एक दर्पण में 11:25 हो रहे थे, तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा? तो इसका मतलब समझ रहे हो, उसने दर्पण वाला समय दिया है, हमसे वास्तविक समय पूछ रहा है, ठीक है। सवाल ये भी हो सकता है कि आपकी वास्तविक घड़ी में 11:25 हो रहे थे, तो बताइए दर्पण में जब आप उसको देखोगे कितना बजा होगा। तो जब ऐसा सवाल आ जाए तो 2 चीजें आप यहां पर लिख लीजिएगा। 2 चीजें क्या लिखनी है वो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 23:60 या 11:60। 23:60 और 11:60 इसको बॉक्स में बनाकर आप लिख लीजिएगा। ये टाइम है भाई, इसको अभी सीखेंगे इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। उसके बाद एक टाइम और लिख लीजिएगा आप, 18:30 या 17:90। ये टाइम भी आप बॉक्स में बना करके लिख लीजिएगा। ये दोनों चीजें आपने लिखनी पड़ेंगी, बस ज्यादा नहीं है इसमें, बस यही था जो आपको बताना था, ये नियम है। अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस अगर मैं यहां पर डील करना चाहूं, जैसे पहला सवाल है भाई 23:60 आपने रेलवे टाइम के अनुसार देखा होगा, रेलवे घड़ी में आपने देखा होगा, वहां पर 15 भी बजते हैं, वहां पर 14 भी बजते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली आपने जो एनालॉग घड़ी है उसमें आपने 12 ही बजते देखे होंगे, ठीक है। लेकिन जो डिजिटल क्लॉक है उसमें 15 भी बजते हैं, 16 ही बजते हैं। तो 15-16 का आप लोग मतलब समझते ही होंगे कि अगर 3 बजे की बात अगर हम करें, दोपहर के 3 बजे की बात करें तो 3 ही बजेंगे। लेकिन अगर रेलवे टाइम के अनुसार उसको देखा जाए तो 12 के बाद 13, 14, 15 बजा होगा, सही है। उसी तरीके से अगर 18 बजे की बात चल रही है रेलवे टाइम के अनुसार, तो आप समझ लेना 18 मतलब 6 बजे की बात चल रही है। क्लियर है? ये 18, 15, 20 वाला कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, सही। उसी तरीके से अगर देखो सवाल ऐसा है कि 11:25 हो,
11:25 यदि किसी घड़ी में हो रहे थे, जब आप इसको दर्पण में देखोगे तो कितना बजेगा? तो इसके लिए आप क्या करें, इन दोनों टाइम में से कोई भी टाइम आप यहां पर लिख सकते हो। जैसे करना क्या है, दिखाई दे रहा ना सभी को, 23:60 में से आपने 11:25 को घटा देना। ठीक है, क्या करना है, 23:60 में से 11:25 को घटा देना है। ये जो नियम है, इस नियम पर हमें काम करना है। तो 23:60 में से जब मैं 11:25 को घटाऊंगा तो आप समझिए यहां पर कितना आ जाएगा, 5, और 5 में से यदि 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। ये बात सबको समझ आ रही होगी। उसके बाद यहां से देखें तो ये कितना बचेगा भाई, 2, और ये कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब टाइम कितना हो चुका है, 12:35। और 12:35 का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, 12:35 का मतलब अगर मैं इसको दूसरी भाषा में लिखना चाहूं तो 00, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, 35, क्योंकि 12 पर जाकर के जो डिजिटल क्लॉक है वो कितना हो जाती है, 00 हो जाती है। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई होगी। यदि सवाल आपसे यह पूछा गया है 11:25 यदि किसी घड़ी में हो रहे हैं, और बताइए कि समतल दर्पण में जब उसको देखा जाएगा तो घड़ी कितना समय दिखलाएगी, तो आपने केवल इतना सा काम करना है कि 23:60 में से आपने जो भी टाइम दिया गया उसको घटा देना है, और जो आंसर आएगा या तो आएगा 12:35 पे ऑप्शन में, या फिर इसको अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, कैसे, 0035। अच्छा, दूसरे से कैसे करते हैं, जैसे 11:60 में से हम 11:25 को घटाएंगे। ये बात समझ आ रही है? और जैसे ही घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3। इधर से कितना हो गया, 00। तो देखो दोनों जगह से आंसर सेम है। अब मैं देखो इसकी कहानी बता देता हूं आप लोग। कहानी क्या है, आप दोनों टाइम में से कोई सा भी टाइम से आप माइनस कर सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन में टाइम चल रहा है, सही है। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि 15:36 यदि किसी घड़ी में हो रहे हैं 15:36, और 15:36 का मतलब 3:36 यदि हो रहे हैं, तो सवाल यदि आपसे पूछ लिया जाए कि समतल दर्पण में जब उस घड़ी को देखा जाएगा तो कितना बजेगा, तब इसके लिए आप 11:60 यहां पर ना रखें। क्यों नहीं रखें, इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि हमें 11:60 से ही माइनस करना है, किसको, 15:36 को। जब हम देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि 60 से 36 तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जैसे देखो एक बार देख लो, 11:60 से जब इसको घटाएंगे तो समझ रहे होंगे 60 से 36 तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या हो चुकी है, छोटी रह गई है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या रह गई है, छोटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये 2 टाइम मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे, अब आपने ये काम करना है कि यहाँ से 23:60 से इसको तुरंत माइनस कर देना है। ये बात तो सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जैसे ही अगर मान लीजिए इसकी जगह पर होता कि 5:36 किसी घड़ी में हो रहे थे, तब बताइए कि जब आप इसको किसी दर्पण में देखोगे तो कितना बजा होगा, तब आप उसको 11:60 से माइनस कर दें, ठीक है। और 11:60 से कैसे, क्योंकि 60 से आप 36 को घटा सकते हैं, 11 से 5 को घटा सकते हैं। अब आप कहोगे इसको 23:60 से नहीं घटा सकते क्या, बिल्कुल घटा सकते हो। 23:60 से भी वही आंसर आएगा और 11:60 से भी वही आंसर आएगा। आप कहोगे कैसे, मैंने भी आप लोगों को बताया, क्योंकि 11:25 अगर टाइम आया तो देखो मैंने 23:60 से भी घटा करके कितना बनाया, 35, 12:35। तो इसका मतलब 12:35 हो रहे हैं, और जब मैंने 11:60 से माइनस किया तो भी आपका आंसर वही आया। तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग, जब कभी भी समतल दर्पण का क्वेश्चन आए और कोई भी टाइम दिया जाए तो आप हमेशा 23:60 या 11:60 से उसको माइनस करेंगे। ये इसका रूल होता है जो रीजनिंग के एक्सपर्ट ने बता रखा है, जो आपने हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमेशा लगाना है। आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। बस बात एक्सप्लेनेशन की है, आप लोगों तक शायद ये बात समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। दूसरा सवाल क्या होता है, दूसरा सवाल वही है कि जब आप बगीचे के अंदर आप टहल रहे हो, बगीचे के अंदर यदि टहल रहे हो और उसमें यदि आपने देखा कि टाइम हो रहा था 6:15। जब आप बगीचे के अंदर टहल रहे थे तब टाइम हो रहा था वास्तविक घड़ी में 6:15। जैसे ही जल में उसको देखने का प्रयास किया तो जल में कितना बजा होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप कभी भी या तो क्षैतिज दर्पण का क्वेश्चन आए या बगीचे वाली भाषा, तालाब वाली भाषा या जल प्रतिबिंब वाली भाषा अगर बोली जाए, तो कभी भी आप 23:60 या 11:60 में से उसको माइनस मत कर देना, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब उसके लिए नया टाइम है, और नया टाइम क्या है, 18:30 और ये 17:90, इसमें से घटा देना है। कैसे घटाएंगे, देखो 18:30 से इसको घटा देते हैं, कितना बचेगा भाई, 5
ये हो जाएगा आपका 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ से बच जाएगा 6, अगर 18 में से 2 12:15। ये बात सबको समझ आ गई? क्लियर हो गया होगा सभी को किस तरह से हम क्वेश्चन को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं। आगे अगर क्वेश्चन में देखें, यदि ये बात तो सबको समझ आ गई ना कि क्या करना है, 18:30 से आपने उस टाइम को आपने माइनस कर देना है। यदि आप बगीचे में टहल रहे हो, अगर टाइम हो रहा है 6:15, तो यदि आप उसको देखोगे किसमें, जल घड़ी में देखोगे, तो टाइम कितना होगा 12:15। यही जनरली सवाल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा करके पेपर वाला कहता है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चनों को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अभी उनके क्वेश्चनों को भी देखेंगे, लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, ये 17:90 फिर क्या है, ये 17:90 क्या है। मान लीजिए ऐसा टाइम आ गया, इस टाइम की जगह पर, इसको मैं थोड़ा सा अलग से इंडिकेट कर देता हूं, इस टाइम की जगह पर अगर ऐसा टाइम होता कि 5 बजकर या 15 बजकर, मैं यहां पर लिख देता हूं 15:45, 15:45 यदि किसी घड़ी में हो रहे हैं, इस टाइम की जगह पर यदि 15:45 हो रहे हैं, तो बताइए जब आप उसको जल में देखोगे तो कितना समय दिखलाएगी। तो देखो आप यहां पर 18:30 मत रख देना, क्यों? क्योंकि ऊपर वाली संख्या, जैसे पिछली बार वही कंसेप्ट था, तो ऊपर वाली संख्या छोटी हो गई नीचे वाली से, ठीक है। तो अब जब यहां से इधर से कैरी लोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मैंने पहले से, कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो तो पहले से बना के रखा हुआ है। आपने क्या करना है, 17:90 से उसको घटा देना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये 45 हो जाएगा भाई, और ये कितना हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा 2, 1, 12:45 किस में दिखेंगे, जल घड़ी में दिखाई देंगे। ये बात सबको समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं रहा, ठीक है। तो ये नियम थे। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे किसी को अगर आप बहुत अच्छे से इस बात को, इस नियम को अगर क्लियर करना चाह रहे हो, जैसे अभी टाइम बताइए कितना हो रहा है, इसमें 3 बज रहे हैं। मान लीजिए मैं जल्दी से दोपहर को 3 बजे देख रहा हूं, 3 बजे देख रहा हूं समतल दर्पण में, भाई कितना बजा होगा समतल दर्पण में, यदि मेरी घड़ी में 3 बज रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, इसको किससे माइनस करें, अगर समतल दर्पण है तो आप यहां से 11:60 से माइनस कर दें, और जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 60, और ये कितना बचेगा 8, और 8:60 का मतलब समझ रहे होंगे कितने बज रहे होंगे, 9। देखो 9 बज रहे हैं क्या, बिल्कुल सही है भाई। 3 बजे जब आपने देखा तो 9 बज रहे हैं, तो घड़ी बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। इस पर आते हैं, देखो यहां पर कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। जब आप बगीचे में टहल रहे थे तो 3 बज रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने जल में उसको देखा तो इसमें किससे माइनस करना पड़ेगा, 18 से, 18:30 से, तो कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा भाई 15:30। तो कहने का मतलब 15:30 का मतलब ये देखो बिल्कुल सही है ना, 15:30 मतलब 3:30। तो इसका मतलब जो फॉर्मूले हमने सीखे टाइम के अकॉर्डिंग, वो फॉर्मूले कहीं पर भी गलत नहीं होने वाले हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसके कुछ नए एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जनरली पूछे जाते हैं, उस पर हम किस तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करेंगे वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं, जल प्रतिबिंब और समतल दर्पण पर किस तरीके के सवाल एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो पहले सवाल को अगर आप देखें तो पहले सवाल में लिखा हुआ है कि अशोक की कलाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, सही है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए सवाल मैंने लिखे हुए हैं। इसके बाद नए टाइप की ओर बढ़ेंगे, जो घड़ी का नया टाइप है, और उसको भी अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले इस टाइप को फिनिश करते हैं। अशोक की कलाई घड़ी में 8:35 हो रहे हैं, बताइए दर्पण में देखने पर ये कितना समय दिखलाएगी। क्वेश्चन को जल्दबाजी में मत कर देना, क्योंकि सवाल गलत भी हो सकता है और कई बार ऑप्शन भी गलत आपके मैच हो जाते हैं, ठीक है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपने क्वेश्चन तो बना लिया लेकिन ऑप्शन भी मैच हो गया, लेकिन घर पर जैसी आए तो आंसर गलत। तो उसके पीछे मैं आप लोगों को वजह बता देता हूं। आप मुझे बताओ, उसने कहीं यहां पर किसी दर्पण का जिक्र किया? क्या उसने समतल दर्पण बोला? नहीं बोला। क्या उसने क्षैतिज दर्पण बोला? नहीं बोला। और जब कभी भी ना तो समतल बोला जाए ना क्षैतिज बोला जाए, तो हमेशा क्वेश्चन समतल दर्पण का माना जाएगा, सही है। हमेशा क्वेश्चन समतल दर्पण का माना जाएगा, इसको आप डायरी में नोट कर लें। जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में भी, जब ब्याज के क्वेश्चन के अंदर जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मेंशन नहीं होता तो हम जनरली उसको साधारण ब्याज से ही सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपने ये ध्यान देना पड़ेगा कि यदि क्वेश्चन में समतल और क्षैतिज नहीं है तब आप उसको किससे सॉल्व करोगे, हमेशा समतल से। अब समतल के देखो आप लोगों को रूल मालूम है। अब उसने बोला कि उसकी कलाई घड़ी में, अशोक की कलाई घड़ी में 8:35 हो रहे थे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसने बोला कि यह दर्पण में, जब इस घड़ी को दर्पण में देखा जाएगा, जब 8:35 हो रहे थे तो कितना समय दिखलाएगी। तो आपने क्या करना है, 23:60 में से इसको माइनस कर देना है, सही है।
एक तो ये काम करना है, यहाँ से आंसर सही सही आएगा। एक दूसरा काम क्या करना था कि 11:60 में से आपने 8:35 को जो दिया गया समय है उसको माइनस करना है। दोनों जगह से आपकी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। अब ये आपने तय करना है कि कौन सा आपने तरीका लगाना है। दोनों तरीके सही है, कोई भी तरीका, मतलब मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी अपने क्वेश्चन का आंसर कर लूंगा और इस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर कर लूंगा। देखो किस तरीके से होगा, यहाँ से हो जाएगा भाई, जब इसको माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। क्लियर हो रही होगी बात समझ में। और अगर मैं यहाँ से देखूँ 8 5 कितना होता है भाई, 8 5 होता है 13, सही है। उसके बाद यहाँ पर कितना बच चुका है 15 25, और 15 25 रेलवे टाइम के अनुसार कितना होता है भाई 3:25। ये बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से भी आंसर सेम आएगा, बस आपकी माइनस करने में थोड़ी दिक्कत ना हो। आपने क्या करना है, देखो 5 आएगा यहाँ पर, 3 और 2 कितना हो चुका है 5, बिल्कुल ठीक है। अब 8 और 3 कितना होता है 11, तो इसका मतलब यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेम है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का अगर हम सटीक जवाब देना चाहें, यदि अशोक की कलाई घड़ी के अंदर 8:35 हो रहे थे, तब वो समतल दर्पण के अंदर यदि दिखेगा, क्योंकि ये समतल दर्पण का सवाल बन चुका है, तब समतल दर्पण में देखने पर उसी घड़ी को वो समय दिखलाएगी 3:25, 3:25। दोनों तरीके आप लोगों को अब अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा रूल हमने समझा और उस रूल से किस तरीके से हम जल्दी जल्दी आंसर को बना पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को टाइम कहाँ पर ज़्यादा लगा होगा, इस जगह पर, ठीक है। तो इस मेथड को आप तभी लगाइएगा जब आप लोगों को यहाँ पर रेलवे टाइम दिया जाए। जैसे यहाँ पर होता 18:35, 15:35, तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। इस टाइम को आप जल्दी से माइनस कर सकते थे। इतनी बात सबको समझ आ गई। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जो पहली बात मैंने इस सवाल में बोली थी उसको हमेशा नोट करके रखना, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, ठीक है। यदि किसी घड़ी में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं तो 36 दर्पण उसने पहले से मेंशन किया हुआ है, 36 दर्पण में बताइए। और 36 दर्पण अगर ना बोलता तो बोलता कि कोई महिला किसी तालाब के किनारे घूम रही है और उसने अपनी घड़ी को, कलाई घड़ी को किस में देखा, पानी की परछाई में देखा, ये पानी में देखा, तो वो कितना समय दिखलाएगी। तो ऐसा सवाल भी आप लोगों के पास आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने पहले से अगर बोल रखा, मेंशन किया हुआ है कि 36 दर्पण है, तो आपने देखो क्या काम करना है, सीधी सी बात है। यहाँ पर भाई क्या लिखा हुआ है 3:10, तो देखो एक बार समझ लेते हैं। हमने क्या किया था, 18:30 से इसको माइनस करना है, या फिर आप 17:90 में से माइनस कर सकते हो। दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। देखो कैसे भाई, 3:10 जो गिवन टाइम है उसको यहाँ पर लिख लेंगे और माइनस कर देंगे 3:10। तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा भाई, 80। ये हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो बच जाएगा 1480, और 1480 का मतलब एक इधर दे देते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1520, और 1520 का मतलब कितना होता है 320। इधर इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 20, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 5 और 3 8, ये हो गया कितना 1520। 1520 मतलब 320। समय आपको कहाँ से कम लगा, इस जगह से समय आपको कम लगा होगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा भी था कि जब आपके पास ऊपरी संख्या निचली वाली संख्या से बड़ी हो तो आप क्या काम करें, इसी नंबर से घटाएं। यदि आपको यहाँ पर दिखाई देता 340, तब इसको यहाँ से घटाते। तो जो भी आपको सही लग रहा है, दोनों जगह से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। अब ये मेहनत आपने करनी है घर पे। अगर आप लोगों को कोई डाउट दिखाई दे रहा है तो आप मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, ग्रुप में आप उसको सेंड कीजिए कि ये सवाल उस तरीके से नहीं हो पाया। बिल्कुल होगा, हो सकता है कि आप उसको माइनस करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर जाएं, ठीक है, जरूर होगा। चलिए, अच्छा इस टाइप का सवाल, ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, ये एसएससी के अंदर पूछा गया था 2012 में। और सवाल क्या है, दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे। अब 3:15 और 3:45 इनका कंसेप्ट तो आपको मालूम है। 3:15 का मतलब तो यही हो गया भाई 3:15। 3:15 का मतलब क्या हो गया, 3:15 बजे का समय दिखलाती है, तो घड़ी में सही समय क्या है। अब एक बात जरा ध्यान देना, ये सवाल किस टाइप का है। पहली बात तो दर्पण कौन सा है, देखकर बताओ जरा जल्दी से। क्षैतिज है कि समतल, समतल है, सही है। स्टार्टिंग वाले सवाल में मैंने बता दिया था, इसलिए इस सवाल को मैंने यहाँ पर दोबारा से लिया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दर्पण बनेगा वो कौन सा दर्पण बन जाएगा, समतल दर्पण। अब सवाल वाले ने बोला कि जब हमने उसको किस में देखा, दर्पण में देखा, तो 3:15 का समय दिखला रही थी। देखो रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया, बताइए वास्तविक समय क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपने क्या करना है, यहाँ से 11:60 से इसको माइनस कर देना है।
और जैसे ही माइनस करोगे 5 में से 1 जाएगा तो कितना 4 बचेगा, और 8 और 3 कितना होता है 11। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे थे, जो बातें मैं ज़्यादा बोलने में मुझे हो सकता है कि आप लोगों का टाइम थोड़ा सा लग रहा हो, लेकिन अगर आप एक बार उसको देख लेंगे तो हो सकता है कि आप कभी भी क्वेश्चन को गलत ना कर पाएं, और ये हो सकने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है घड़ी का, है ना, उस टाइप को देख लेते हैं। उस टाइप के सवाल किस किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं।